भारतीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेना को खुली छूट देने बाद पाकिस्तान की स्थिति गहरा गई है। युद्ध का डर सताने लगा है। जारी गणना में मुस्लिमों को भी किया गया शामिल। और बिहार में चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति छोड़ प्रदेश की राजनीति करेंगे। रामदेव को कोर्ट ने फिर फटकार लगाई और पहलगांव हमले की जांच के लिए याचिकाकर्ता को कोर्ट ने डांट लगाई। पंजाब के भगवत मान सिंह ने कहा कि वो हरियाणा को पानी नहीं देंगे। आईपीएल में मुंबई ने फिर जीत की हैट्रिक लगाई। अब जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं रमस्ताना देश विदेश की प्रमुख खबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सेना को छूट दी है, उससे पाकिस्तान में हलचल है, दहशत है, भय का माहौल है। युद्ध का डर सता रहा है कि कभी भी हमला हो सकता है। इसको देखते हुए वहां शिक्षण संस्थान, मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। रात में ब्लैक आउट जारी, हवाई सेवाएं रद्द कर दी गई हैं। बताते चले भारतीय नौसेना ने भी अरब महासागर पे अपनी अभ्यास को तेज कर दिया है और दिन प्रतिदिन स्थिति और गंभीर होती जा रही है। इसको देखते हुए अमेरिका ने भी एंट्री मार दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहनवाज शरीफ से फोन पे वार्ता की और उन्होंने कहा इस घटनाक्रम को मिनिमाइज किया जाए, टेंशन को मिनिमाइज किया जाए। लेकिन भारतीय नौसेना बदला लेने के लिए तत्पर है, तैयार है। जातिगत जनगणना केंद्र सरकार ने खेल करके विपक्ष को औंधे मुंह गिरा दिया है। हालांकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि वो पहले दिन से ही जातिवाद जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसके दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मानी है। वहीं बिहार में भी लालू प्रसाद के पुत्र ने भी इसे जश्न में मनाते हुए कहा ये उनके पार्टी का देन है। तेलंगाना में तो हालत ये है कि राहुल गांधी को पोस्टर को लोगों ने दूर से झूला, कहा ये आपकी जीत है। आप बात करते चिराग पासवान की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वो केंद्र की राजनीति नहीं करेंगे। उनकी मनोभाव उनके पिता रामविलास पासवान से अलग है। उन्होंने कहा मेरे पिताजी का मनोभाव था वो केंद्र की राजनीति करें, जबकि चिराग पासवान ने कहा कि उनका व्यक्तिगत इच्छा है कि प्रदेश में रह करके प्रदेश स्थिति को सही करें, सुदृढ़ करें, इसलिए वो प्रदेश की राजनीति करेंगे। इसे एनडीए में खलबली है, क्योंकि एनडीए चाहता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाए। यहाँ पे चिराग पासवान के आने से स्थिति थोड़ा तनावपूर्ण हो गई है। पश्चिम बंगाल में दोहा कस्बे में जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को भी देखा गया, जो टीएमसी नेताओं के साथ खुल के बातें कर रहे थे। ममता बनर्जी के साथ चाय पे भी आनंद ले रहे थे। इसके देखते हुए बंगाल भाजपा में खलबली मची हुई है। अध्यक्ष सुशांत मजूमदार और विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मामला है, ये पार्टी का नहीं, ये बल्कि सरकार का उद्घाटन का कार्यक्रम था, उसमें जा सकते हैं। बाबा रामदेव को कोर्ट ने फिर लताड़ा, कहा ये मनमानी करते हैं, माफिया मांगते हैं, फिर अपनी गलतियों को पुनरावृत्ति भी करते हैं। इससे पहले रामदेव ने हमदर्द के रुआवजा पे भी तंज कसी थी, जिसको कोर्ट के फटकार लगाने के बाद अपने पोस्ट को हटाया था। पहलगांव हमले की जांच के याचिका पे कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि पहलगांव हमले की जांच न्यायिक मांग अनुचित है। ये देश का मनोबल डाउन करने वाला है, नौसेना का मनोबल डाउन करने वाला है। क्या कहा है? और कोर्ट ने भी कहा कि आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदारी पूर्ण पोस्ट करिए, जिम्मेदारी पूर्ण मांगे करिए। पंजाब के मुख्यमंत्री मान सिंह ने कहा कि वो हरियाणा को पानी नहीं देंगे। हालांकि 4500 क्यूसेक पानी देने की समझौता पहले से ही है। अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल इसमें दखल दे रहे हैं। आईपीएल में जयपुर में खेले गए सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल को 100 रनों से हरा दिया। राजस्थान रॉयल पहले टॉस जीत करके मुंबई को बल्लेबाजी का न्योता दिया था। मुंबई ने 20 ओवर में 270 रन बनाए, जबकि राजस्थान रॉयल ने 16 ओवर 1 गेंद में ही ऑल आउट हो गई, 170 रन बना करके।
इस तरह से मुंबई इंडियन की लगातार तीसरी जीत है।